नमस्कार, आप ये देख रहे हैं अर्निंग स्पेशल इटिना स्वदेश पे तिमाही नतीजों का तरकश। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग स्पेशली रिजल्ट सीजन में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। एक होता है एस्टिमेट्स, दूसरा बाजार की उम्मीदें, तीसरा स्टॉक का मूवमेंट कैसा है। इसके बीच में आपको कैसे नेविगेट करके पोजिशनल ट्रेड्स, शॉर्ट टर्म, नियर टर्म ट्रेड्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है आपको, ये शो बताएगा और आगे आने वाले क्वार्टरली अर्निंग्स के लिए प्रिपेयर कराएगा। और इस अर्निंग सीजन का एकदम बहुत ही फाइन एनालिसिस हम लेके आए हैं। हमारे साथ इस समय कौन कौन है शो पे। हमारी पूरी रिसर्च टीम इस समय मौजूद है हर सेक्टर में बारीकियों को बाहर निकालने के लिए। हमारे साथ जिगर मिस्त्री बॉइंट कैपिटल के, जो ऑफकोर्स बॉइंट कैपिटल के पार्टनर हैं। गुरमीत भी हमारे साथ जुड़ेंगे, कंप्लीट सर्कल इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के। ये दोनों हमें मदद करेंगे बारीकियां निकालने की बाहर इस अर्निंग सीजन से, जो काफी डिफिकल्ट था वैसे स्टॉक मार्केट के लिए इस बार। जिगर, आप मुझे बताएं, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, बहुत ही सॉलिड रिजल्ट्स। पीएसयू के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, बीओबी, एसबीआई भी, इनफैक्ट जो छोटे स्टॉक्स हैं, जेएनके बैंक, ये वगैरह वगैरह, ज्यादातर रिजल्ट्स अच्छे आए। बट एक जो बात निकल के आ रही है कि बेस्ट ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ बैंक्स की शायद आगे आने वाले मार्च क्वार्टर में पीक हो सकती है और यहां से उनके एनआईएम्स में प्रेशर आ सकता है, क्योंकि उन्हें अपनी डिपॉजिट को ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए हायर प्राइस करना पड़ेगा अपने डिपॉजिट्स को। ऐसे में इस भाव पे आपको बैंकिंग स्पेस में कहां अपॉर्चुनिटी दिखती है और अर्निंग्स पे क्या व्यू है? नमस्कार अजय, आपके शो में बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद। सभी को पैनलिस्ट को भी मेरा हेलो। अजय, अगर आप बैंकिंग स्टॉक्स रिजल्ट्स को देखते हैं तो हमको 3 साइकिल्स को ध्यान में रख के बैंकिंग को देखना है, और अगर स्टॉक प्राइस पे आएंगे तो एक चौथा साइकिल में लगाऊंगा। पहला साइकिल है आपका क्रेडिट ग्रोथ का साइकिल। कि लोगों को लगता है कि अच्छे बैंक हमेशा ग्रो करते रहते हैं, ये बात सही नहीं है। क्रेडिट ग्रोथ जो है अंटिल लास्ट ईयर कुछ बहुत अच्छी साइकिल में नहीं थी, पर इस साल में एटलीस्ट 9-10 महीने से इसका क्रेडिट ग्रोथ ऑफटेक जो है वो काफी स्ट्रांग है। एंड राइजिंग टाइड बेसिकली लिफ्ट्स ऑल बोट्स। तो उस चक्कर में आपके सारे बैंक्स का क्रेडिट ग्रोथ, जितनी छोटी बैंक्स है उसका उतना ज्यादा क्रेडिट ग्रोथ है, गिवन दैट दे आर देयर इन द मार्केट टू ग्रैब इट। दूसरा उसका साइकिल है जो इसको हम निम साइकिल बोल सकते हैं। तो अब क्या होता है कि जैसे आपके इंटरेस्ट रेट राइजिंग सिनेरियो होता है तो आपके एसेट्स विच इज जो अपने बैंक्स ने लोन दिए हैं, दे गेट रिप्राइस मच फास्टर देन द लायबिलिटी। तो आप डिपॉजिट रेट कम कुछ समय के बाद बढ़ाते हो, पर आपकी जो हाउसिंग लोन दी होती है उस पर आप इंटरेस्ट रेट हाइक इमीडिएटली ले लेते हो। तो इन बिटवीन 2 या 3 क्वार्टर ऐसा पीरियड आता है द इनिशियल राइजिंग साइकिल कि जब आपके निम्स एक्सपैंड होते जाते हैं। और तीसरा आपका साइकिल है एनपीए साइकिल। तो उसमें क्या होता था, प्रायर टू 2015 जब भी इंटरेस्ट रेट साइकिल बढ़ना शुरू करता था तो 1 या 2 कंपनीज या कुछ सेक्टर्स में स्ट्रेस फॉर्म होना शुरू हो जाता था और वो पूरे नतीजों को पुल डाउन करते थे। तो इस बार के अगर आप नतीजे देखें इन ऑल ऑफ दिस पर्सपेक्टिव तो आप पाएंगे कि तीनों पॉजिटिव थे, राइट। आपकी क्रेडिट साइकिल स्ट्रांग थी, इस क्वार्टर का निम साइकिल भी काफी स्ट्रांग था, और एनपीए साइकिल करीब करीब बॉटम पे था। तो जिस भी बैंक ने ज्यादा प्रोविजनिंग करके रखी थी उनको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, एंड इनफैक्ट ईयर ओवर ईयर आपने देखा कि प्रोविजनिंग कम हुई। इसलिए आपके जो रिजल्ट्स ऑन अ रिपोर्टेड बेसिस एकदम ब्लो आउट नंबर्स लगे सबको। चौथा साइकिल अगर आप नतीजों को छोड़ के स्टॉक प्राइसेस पे जाएंगे तो आपकी एक री रेटिंग साइकिल आ जाती है। तो आपने इनिशियली देखा कि पहले एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक एक्सिस फल्क्रम अराउंड विच बैंकिंग सेक्टर यूज्ड टू मूव, क्योंकि उनकी प्रीवियस साइकिल्स में एनपीए कम करने की क्षमता काफी अच्छी थी। पर उसके बाद आईसीआईसीआई एंड एक्सिस पिक्ड अप, उसके बाद एसबीआई पिक्ड अप। तो ये सब बैंक्स काफी री रेट हो गए। आईसीआईसीआई भी 1 पॉइंट कुछ टाइम्स प्राइस टू बुक चलता था पहले, और अभी ऑलमोस्ट 2.4 टाइम्स चले गया। एसबीआई 0.3 टाइम्स चलता था, उससे 1.1 टाइम चले गया। और आपने देखा कि बहुत सारे जो पीएसयू बैंक थे इन द लास्ट रैली, तब आपने पाया कि वो सब भी 0.2, 0.3 से 0.6, 0.7, 0.8 टाइम्स चले गए, ताकि वो डबल 70, 80, 90, 100% ग्रोथ आपके शेयर प्राइस में देखने मिल गई।
नाउ इफ दिस साइकिल हैज प्लेड आउट, अब यहाँ से आगे चल के हम क्या देखते हैं, हम ये चारों साइकिल के एनालिसिस करें तो आप पाएंगे कि आपकी क्रेडिट साइकिल अभी भी स्ट्रांग है, तो उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। बैंकिंग सेक्टर आपका टॉप लाइन पे ग्रोथ ठीक रहेगा, एटलीस्ट लेंडिंग पार्ट पे। पर जैसे कलीग ने भी बताया हमारे कि डिपॉजिट ग्रोथ पे इश्यू है, तो आपका सीडी रेशियो और जो आपका लेंडिंग रेशियो मेंटेन होना चाहिए, इस पे इश्यू आ सकता है। और मैं 10 सेकंड में खत्म कर लेता हूँ अजय, कि फिर आपकी निम साइकिल अभी पीक आउट हो गई है, प्रोविजनिंग साइकिल आपकी बेस आपका नीचे आ गया है, और री रेटिंग साइकिल कई बार प्ले आउट हो चुकी है। तो आगे चल के जो हमने स्टुपेंडस ग्रोथ देखी वो शायद देखने ना मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। जिगर, आप कंज्यूमर स्टॉक्स में वॉल्यूम ग्रोथ रिटर्न करने की उम्मीद बना सकते हैं, क्या ये सही रहेगा? और कौन से स्टॉक्स आपको अच्छे लग रहे हैं, कौन सी कैटेगरीज में? जी अजय, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डिफिकल्टी है वॉल्यूम ग्रोथ। अगर आप थोड़ा सीजनल एडजस्टमेंट छोड़ दें तो पोस्ट दिवाली एक ये ट्रेंड बन रहा है कि डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन सब जगह पे, आप फुटवेयर से लेके किसी भी कैटेगरी में देखें तो स्लो डाउन है, ये इमिनेंट है। एंड आगे चल के अगर आप सोइंग देखें, एग्रीकल्चर सोइंग, ये भी कोई बहुत अच्छी फॉरवर्ड वार्निंग नहीं दे रही है। तो अगर राइस और उसकी आप सोइंग देखें, ऑयल सीड्स, आई थिंक ये 2 कैटेगरी में काफी इश्यू है। तो अगर आपकी बेसिकली एग्री इनकम नहीं ग्रो करने वाली तो आपका वॉल्यूम क्लियरली क्वेश्चनेबल है। ये क्वार्टर में भी मार्जिन पे बहुत क्लियर आंसर था कि विद कमोडिटी प्राइस इन्फ्लेशन वो लोग पूरा तरीके से पास नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे इतनी उम्मीद नहीं है कि इन अ वे इनका बहुत स्ट्रांग रिकवरी होगा। इन द प्रोसेस स्टॉक्स काफी अच्छे से रिकवर कर चुके हैं, विच इज द अदर वे। मतलब जब गिरे थे तब ये गिरे भी काफी थे। तो आई थिंक इट इज जस्ट अ रिफ्लेक्स एक्शन। यहाँ से आई थिंक ये सब स्टॉक्स में बहुत ज्यादा पैसा बनने की उम्मीद एटलीस्ट हमें नहीं है। राइट। जिगर, कुछ और एक आपको मैं फ्री हिट देता हूँ। इस क्वार्टर में आप अपने 2 स्टॉक बताइए अपने पोर्टफोलियो के या अपने रेडार पे जिसके स्टैंड आउट परफॉर्मेंस ही नहीं थी, आगे आने वाले क्वार्टर्स की विजिबिलिटी बहुत तगड़ी है। सोचना पड़ेगा अजय मुझे। बैंक्स में तो क्लियरली ये था, पर हम बात कर चुके हैं। मैं खाली अगर ये गुरमीत की बात थोड़ा आगे ले जाऊं तो फार्मा स्पेस में ये क्लियरली ट्रेंड एविडेंट है। अगर आप डीवीज की बात करें, राइट, तो करीब इसमें अगर आप इस मोलनुपिराविर के पहले का टाइम देखें तो 1300-1400 करोड़ की आपकी रन रेट बिकेम 2500 करोड़। और जैसे ही उसका मोलनुपिराविर का नेगेटिव फेज शुरू हो रहा था तो लोगों ने मान लिया कि बाकी जो मॉलिक्यूल्स है वो आके कमर्शियलाइज होके वो ग्रोथ मैनेज हो जाएगा। अगर वो ग्रोथ नहीं आया है और जिसके कारण शेयर गिर गए हैं तो आपकी रेवेन्यू रन रेट 1300 करोड़ के सामने 1700 करोड़ हो गई। मैनेजमेंट ने भी बोला कि अभी मोलनो का इन्वेंट्री 0 हो गया है, और जो 400 करोड़ इबिटा 1300 करोड़ रेवेन्यू पे था वही का वही मेंटेन हो गया। तो गुरमीत ने भी नेगेटिव ऑपरेटिंग लेवरेज की बात करी। आई थिंक नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर में ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। 3 मॉलिक्यूल में उनका मार्केट शेयर करीब 10 से 20% है, वो बढ़ के एटलीस्ट 40-50% हो सकता है। उनकी नई फैसिलिटी अप्रूव हो गई है, तो मुझे लगता है कि इसमें ये काफी सुधार हो सकता है। दूसरी एक कंपनी की हमने बात करी नहीं, बट एनबीएफसी में एक कंपनी है सैटिन क्रेडिट केयर। मुझे लग रहा है एमएफआई स्पेस एंटायरली जो हमारे पास है वो सैटिन है, बट द एंटायर एमएफआई स्पेस ये एक वो सब सेगमेंट है एनबीएफसी का जहां पे दे हैव बीन एबल टू पास ऑन दी हायर इनपुट प्राइसिंग कॉस्ट, मतलब इनके लिए हायर इंटरेस्ट कॉस्ट, और मार्जिन उनके अच्छे रह गए और डिमांड इज स्टिल सॉर्ट ऑफ 25-30% ग्रोथ। तो वो एक स्पेस में आपको जो भी कंपनी पसंद है, बट ये एक स्पेस आपके रेंज में रखना चाहिए, ऐसा मैं बताना चाहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, गुरमीत, जिगर, आप हमसे बात करने के लिए और हमारे सारे रिसर्च एनालिस्ट जो लेके आए बारीकियां इस क्वार्टरली अर्निंग सीजन की। लेकिन ये आपको बता दें कि यहाँ पिक्चर अभी बाकी है। कल फिर हम यहीं मिलेंगे 12:30 बजे ET Now स्वदेश पे, और 4-5 सेक्टर्स पूरा का पूरा मार्केट एनालाइज कराए आपके लिए, और आगे भी करेंगे। और हमारे साथ कल जुड़ेंगे अभय अग्रवाल, और इस रिसर्च टीम के साथ आप मेरे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं। ये एनालिसिस तिमाही नतीजों का आगे आने वाले क्वार्टर में क्या उम्मीद किए जाए, आपको स्पेशल शो में पार्ट 2 में कल दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हम शो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशा करते हैं आपको शो पसंद आएगा। देखते रहिए ET Now स्वदेश।